हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी पॉइंट। अपन पढ़ रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स, जिसमें अपनी यूनिट चल रही थी 12.3। उसमें अपन ने कितने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे? 12 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। अब पढ़ते हैं उनसे नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस। तो देखो, अपने 12 क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद में अब पढ़ रहे हैं 13 नंबर क्वेश्चन। इसमें एक डायग्राम दे रखा है, तो सबसे पहले अपन डायग्राम ही बना लेते हैं। और देखो डायग्राम कैसा है, समथिंग समथिंग ऐसा क्या है, एक डायग्राम है। इसके अंदर एक वर्गाकार शेफ दे रखी है। इसको नाम दे रखा है OAPBCQ, ये है। अब देखो, मैं क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ। आकृति 12.31 में एक चतुर्थांश OPBQ, ठीक है, के अंतर्गत एक वर्ग OABC है, ठीक है। यदि OA बराबर 20 सेंटीमीटर, यानी कि ये वाली लेंथ कितनी है, 20 सेंटीमीटर, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और आपको पाई की वैल्यू लेनी है 3.14। छायांकित भाग कौन सा है? ये वाला पार्ट छायांकित भाग है। तो चलो अपन इसको फाइंड आउट करते हैं। देखो, इसको फाइंड आउट कैसे करेंगे? सबसे पहले अपन के पास ये क्या है, एक चतुर्थांश है। इसकी क्या है, रेडियस नहीं है। ये इतनी लेंथ है अपने पास, बट क्या है कि पूरी लेंथ नहीं है। तो अपन सबसे पहले क्या करेंगे, पूरी लेंथ निकालेंगे। तो देखो, सॉल्यूशन लिखेंगे। इसका सॉल्यूशन क्या लिखेंगे? इसके अंदर इस वर्ग की ये क्या है, भुजा है, और ये क्या हो गया, इसका विकर्ण हो गया। ये वर्ग का विकर्ण हो गया, और इस किसके लिए, सर्कल के लिए क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी। तो अपन लिखेंगे वर्ग कौन सा है, OABC का विकर्ण। क्या निकालेंगे, विकर्ण। तो विकर्ण क्या होता है, √2 इंटू भुजा। तो आपको याद होना चाहिए √2 इंटू में भुजा। तो ये रिजल्ट हो जाएगा 20√2, ठीक है। क्या है, सेंटीमीटर। आप पाइथागोरस प्रमेय से भी निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो वो रहने देना, आप पाइथागोरस प्रमेय, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद होना चाहिए कि वर्ग के विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा √2 या फिर √2 इंटू भुजा। ये रिजल्ट होता है। अब देखो, ये क्या आ गई, वृत्त की त्रिज्या आ गई। क्या आ गई, त्रिज्या आ गई। और वो कितनी आ गई, 20√2। और यहाँ से अगर त्रिज्या खंड देखें तो ये कितना डिग्री एंगल है, 90 डिग्री एंगल है। तो अपन लिख लेंगे क्या, चतुर्थांश का क्षेत्रफल या फिर त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। मैं लिख रहा हूँ चतुर्थांश या फिर त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। और त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आप जानते हो क्या होता है, πr² θ/360 होता है। इसमें वैल्यू पुटअप करेंगे। अगले ने कहा है कि पाई की वैल्यू आपको लेनी है 3.14 इंटू r²। की वैल्यू ये है, तो 20√2 इंटू 20√2, ठीक है। और थीटा कितना है, 90 डिग्री। बट्टे में कितना चल रहा है, 360। अब देखो, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, 4 बार कैंसिल आउट हो गया। इसको और कैलकुलेट करोगे तो ये रिजल्ट आएगा 3.14 इंटू, देखो 20 की मल्टीप्लाई 20 से करोगे तो 400 आएगा। √2 की मल्टीप्लाई √2 से तो 2 आएगा। बट्टे में कितना है, 4। ये इससे कटेगा कितनी बार, 400 बार। इस टोटल को और काउंट करो तो ये आ गया 3.14 इंटू में 200। आ गई बात समझ में? अब देखो, पॉइंट हट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8, 2 और 3 दूनी 6, तो 628 वर्ग सेंटीमीटर। ये किसका रिजल्ट आ गया, इस पूरे चतुर्थांश का रिजल्ट आ गया। अब देखो दूसरी बात, यहाँ से अपन के पास क्या है, वर्ग की विकर्ण है और वर्ग की भुजा कितनी है, 20 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, क्या, वर्ग की भुजा और वो कितनी है, 20 सेंटीमीटर। वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे। वर्ग का
क्षेत्रफल, और वो क्या होता है भुजा का होल स्क्वायर, यानी कि 20 का होल स्क्वायर। तो ये रिजल्ट कितना हो गया 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब निकालना अपन को छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल वो क्या होगा, क्या त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल अपन लिखेंगे, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस क्या वर्ग का क्षेत्रफल। तो देखो इसमें से घटा दो इसको, ये कितना है 628 माइनस 400, तो अपने पास रिजल्ट बचेगा 228 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा। अब मैं कर रहा हूँ क्वेश्चन को रिपीट, आप भी एक बार ध्यान से सुनो। उसने कहा है कि ये कोई चतुर्थांश है, इसके अंदर एक वर्ग बना हुआ है जिसकी भुजा कितनी है 20 सेंटीमीटर। अगर 20 सेंटीमीटर भुजा है तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 20 का होल स्क्वायर, यानी कि भुजा का होल स्क्वायर कितना हो गया 400 रिजल्ट बन गया। नेक्स्ट स्टेप देखो, अपने पास क्या नहीं है, इसकी रेडियस नहीं है, तो वर्ग का क्या निकालेंगे विकर्ण निकालेंगे, और वर्ग के विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है भुजा √2, तो आपको डायरेक्ट याद रखना है, ठीक है। तो ये रिजल्ट आ गया। फिर देखो ये टोटल त्रिज्य खंड है, इसमें थीटा कितना है 90 डिग्री है, ये वैल्यू फाइंड आउट की अपन ने 628 सेंटीमीटर रिजल्ट आया। अब देखो त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में से अपन ने स्क्वायर का घटा दिया, तो अपने पास क्या आया छायांकित भाग का क्षेत्रफल का रिजल्ट आ गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब करते हैं अपन इससे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। तो देखो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड आउट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। सबसे पहले इसका डायग्राम बनाएंगे। तो इसका डायग्राम कुछ ऐसे दे रखा है, अपन भी ऐसा बना लेंगे, ठीक है। ये यहाँ से कवर है, शंकु के आकार के जैसा है AB, फिर यहाँ बीच में से CD दे रखा है। अगले ने क्या बोल रहा है, जो थीटा है वो कितना है 30 डिग्री है, और जो यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ है पूरी टोटल वो कितनी दे रखी है 21 सेंटीमीटर, और जो यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ है वो कितनी है 7 सेंटीमीटर। और ये कौन सा बिंदु है O बिंदु है। ये भाग कौन सा है, ये भाग छायांकित भाग है। कौन सा भाग है छायांकित भाग है। देखो मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, AB और CD के अंदर O तथा त्रिज्याओं क्रमशः 21 सेंटीमीटर व 7 सेंटीमीटर वाले दो सेकेंडरी वृत्तों के क्रमशः दो चाप हैं, ठीक है। AOB कितना है, AOB कितना है 30 डिग्री है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल फाइंड आउट करो, तो अपन फाइंड आउट करते हैं। देखो अपना ये क्वेश्चन है क्या, ऐसे कोई सर्कल है, सेकेंडरी सर्कल है, और उसमें से दो त्रिज्याएं ली गई है, ठीक है। ये त्रिज्या हो गई अंदर वाले वृत्त के लिए और ये हो गई बाहर वाले के लिए। तो इस टोटल सेकेंडरी वृत्त में से ये क्या है टुकड़ा है एक, तो अपन इसका सॉल्यूशन करेंगे। क्या लगाएंगे त्रिज्या खंड लगाएंगे, जिसमें देखो क्या बाहर वाले वृत्त त्रिज्या खंड लिख देंगे, बाहर वाले त्रिज्या खंड की रेडियस कितनी है 21 सेंटीमीटर। आगे बात समझ में, अंदर वाले त्रिज्या खंड, ठीक है, की रेडियस, इसको R1 ले लो, इसको R2, वो कितनी है 7 सेंटीमीटर, और थीटा कितना है 30 डिग्री। तो अपन निकालेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल डायरेक्ट। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, और वो क्या आएगा बाहर वाले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस अंदर वाले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, ये रिजल्ट हो जाएगा। यानी कि बाहर वाले त्रिज्या खंड में से अंदर वाले का घटा देंगे तो इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो देखो बाहर वाले के लिए क्या लेंगे πr² थीटा, इसको R1 ले लो, बाहर वाले को R1 बट्टे 360 माइनस पाई बराबर πr² थीटा बटे 360। अब देखो दोनों में क्या इक्वल है,
तो आप बोलोगे पाई थीटा बटे 360, दोनों में क्या है, इक्वल है। अंदर क्या बच गया, r1 का होल स्क्वायर और r2 का होल स्क्वायर। आगे बात समझे, यही होता है सेकेंडरी वर्ग के लिए क्षेत्रफल। तो देखो इसमें वैल्यू पुटअप करेंगे, इसमें क्या आ जाएगा 22/7 इंटू 360 इंटू में ये कितना आएगा थीटा, उसने कहा है कितना है 30 डिग्री। अब देखो अंदर क्या चल रहा है, 21 का होल स्क्वायर माइनस 7 का होल स्क्वायर, ये रिजल्ट आ गया। ये कट रहा है उतना काट दो, 0 से 0 गया, ये कितनी बार 12 बार, फिर 6 बार और ये 11। तो टोटल रिजल्ट देखते हैं अपन, 11/7 इंटू 6, अंदर क्या आएगा 21 का होल स्क्वायर 441 माइनस 49, ये रिजल्ट आया। अब देखो इसको कैलकुलेट करते हैं, क्या 441 में से कितना लेस करना है 49, तो 11 में से 9 गया, 2 शेष रहा, यहाँ पे 5 हो गया, तो 9 कितना शेष रहा 392। तो इसको कैलकुलेट करेंगे, 11/7 इंटू 6 इंटू में 392, शायद ये 6 से कट जाएगा, काटो इसको, 6 6 36, कितना शेष रहा 3, नहीं कटा तो रहने दो। 3 से कट रहा है क्या, 3 से भी नहीं कट रहा, और किसी से कट रहा है क्या, नहीं कट रहा, 2 से कट जाएगा, तो 2 एकम 2, 2 नाम 18, 2 छिक 12, ये कितना आ गया यहाँ पे 3 आ जाएगा, 2 से काटेंगे तो। फिर ये कट रहा है क्या किसी से, देखो अगर किसी से कट रहा है तो शायद इसको अपन काट लेंगे, जितना भी कट रहा है वो 3 से कट रहा है क्या, 3 से भी नहीं कट रहा है क्योंकि वो 16 बच रहा है, नहीं हुआ, तो चलो कोई बात नहीं है, इसको अपन लिख देंगे क्या 11 इंटू 196 बट्टे में क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा 21 आ जाएगा, 7 यहाँ कितना होता है 21 होता है। किसी से और से कट रहा है क्या, इसको चेक कर लो आप, अगर कट रहा है तो इसको क्या करते हैं अपन काट ही देते हैं, इससे इसको काटा, ये इतना आ गया, ये 441 माइनस 49, 11 में से 2 गया, सॉरी 9 गया, 2 बचा, यहाँ पे 5 हो गया, हाँ ये तो सही है 392 है, ये इसको कैलकुलेट किया। फिर आगे किसी से कट रहा है क्या, आगे किसी से नहीं कट रहा है, तो आप इसको कैलकुलेट कर लेना और ये क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास में अपन ने 2 क्वेश्चन किए, क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14। आई होप आपको दोनों समझ में आए होंगे। इस क्वेश्चन में अपन ने यहाँ पे ही मिस्टेक की है, कुछ कैलकुलेशन में की है और बाकी सेम टू सेम होने वाला है। देखो रिपीट कर रहा हूँ मैं, ये क्या था, एक सेकेंडरी वर्ग था, उसके अंदर उसने एक टुकड़ा काट लिया 30 डिग्री एंगल का, और पूछ रहा अपन से कि जो ये पार्ट है इसका एरिया फाइंड आउट करो। तो देखो बाहर वाले के क्षेत्रफल में से अपन ने अंदर वाले का क्षेत्रफल घटा दिया, ये रिजल्ट अपना आ गया। कैलकुलेशन में आप थोड़ा सा ध्यान दे के इसको कैलकुलेट कर लेना, ठीक है।